हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट का सामान्य विज्ञान, जिसमें बायोलॉजी वाला सेक्शंस का बायोलॉजी में 800 प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम इससे पहले 700 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। हम प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन लाते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन दिया गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम RRB NTPC रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, SSC CDS और जितना स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है सभी का पूछा गया है। ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो आने वाले एग्ज़ाम RRB NTPC का या ग्रुप डी का और जितने स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होगा सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है जो हम 715 से पिछले वाला वीडियो में सारे डिस्कस कर चुके हैं। पीछे जितने भी क्वेश्चंस था, अगर आप नहीं देखें तो मेरा चैनल पर जाकर के सब वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा, जीका वायरस का वाहक कौन सा है? तो जीका मच्छर से होता है, जिसमें वाहक होता है एडीज मच्छर। अब इसको ध्यान में देखिए, जीका वायरस मच्छर से फैलता है और उसमें कौन सा वाहक होता है? तो ये एडीज नामक मच्छर जो होता है ये इसका वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जीका वायरस जो मानव शरीर का दिमाग वाला मस्तिष्क वाला भाग को ग्रसित करता है। तो ये जीका जो होता है हमारे शरीर का मस्तिष्क वाला भाग को यानी दिमाग वाले भाग को ग्रसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन करता है? तो जीका वायरस जो होता है वो मच्छर के द्वारा वहन होता है। नेक्स्ट है, इबोला शब्द क्या होता है? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला जो होता है ये पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है इबोला। आप इसको ध्यान में, इबोला पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु के द्वारा होता है इबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फूड नामक बीमारी कवक से उत्पन्न होता है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक त्वचा का प्रदाह जो होता है ये कवक के कारण से होता है। जितना दाद खाज कवक ये त्वचा का प्रदाह ये कवक के द्वारा फैलता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, रिंग वर्म नामक बीमारी डैश के कारण से होती है? तो रिंग वर्म जो होता है ये कवक के कारण यानी फंगस के कारण से होता है। आप इसको ध्यान में रखिए, रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण से होता है? तो ये कवक के कारण से। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दाद यह फंगल बीमारी है यानी कवक के द्वारा होता है फंगल बीमारी। दाद खाज ये सब जितना भी होता है सब फंगल के द्वारा होता है यानी कवक के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज़ होता है? तो डायबिटीज़ ये ग्लूकोज की अगर हमारे शरीर में समान स्तर से ज़्यादा हो जाए तो इससे हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ हो जाता है ग्लूकोज की उपस्थिति अगर बढ़ जाए। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो ये अग्नाशय की खराबी से। शरीर के किस अंग की खराबी से जो मधुमेह रोग प्रकोप होता है? तो अग्नाशय अगर खराब हो जाए, जिसका अग्नाशय से ही बीटा कोशिका से निकलता है वो इंसुलिन, अगर अग्नाशय खराब हो जाए तो मधुमेह रोग से आदमी ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की ज़रूरत होती है? तो ये इंसुलिन की ज़रूरत होती है। जो भी व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है या डायबिटीज़ हो जाता है वो इंसुलिन की ज़रूरत होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार FG बेंटिंग ने किया था। आप इसको ध्यान में रखिए, FG बेंटिंग के द्वारा किया गया था इंसुलिन का आविष्कार। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अनियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिका में इन नियामक क्रियाविधि के खराब हो जाने से सुदम एवं दुर्दम अबूर्द बनने लगते हैं। ए नंबर इसका आंसर सही है। मानव शरीर की कोशिका वृद्धि अंग विभेदन अनियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में इन नियामक क्रियाविधि के खराब हो जाने से सुदम एवं दुर्दम अबूर्द बनने लगते हैं। मेन कारण है, अगर कैंसर हो जाता है कोशिका को अनियंत्रित हो जाता है, शरीर में अनियंत्रण हो जाता है और वो वृद्धि करने लगता है, तो वो कैंसर का ही कारण है। नेक्स्ट है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है? तो ये बायोप्सी किया जाता है। कैंसर के ऊतकों की जांच में प्रयोग होता है बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो अबूर्द विशेषज्ञ जो ऑन्कोलॉजी होता है उसको अबूर्द विशेषज्ञ बोलते हैं, उसी को दिखाया जाता है कैंसर से पीड़ित व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से रोग
के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। तो ये गुर्दे की खराबी के जो व्यक्ति गुर्दे की खराबी हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस कृत्रिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? ये ट्रांसमिशन जो होता है ये कैंसर का कारण नहीं है, मतलब एक दूसरे में नहीं फैलता है ये छूने से कैंसर। पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, आनुवंशिक संशोधन, ये सब कार्य के लिए ट्रांसमिशन जो ये कारण नहीं है कैंसर का। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? ये कार्सिनोमा को जो ये रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। ल्यूकेमिया, मियोलोमा या लिम्फोमा को किया जाता है। क्वेश्चन है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो ये कार्सिनोमा को जो नहीं करते हैं रक्त कैंसर में। अब याद ध्यान में रखिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, इसको रक्त कैंसर बोलते हैं। नेक्स्ट, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है ल्यूकेमिया में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो होता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं रक्त कैंसर के उपचार में। डी नंबर इसका आंसर सही है। कैंसर में, रक्त कैंसर में उपचार होता है कोबाल्ट 60 का, आप ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? ये कोबाल्ट 60। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो ये पॉलीसाइथेमिया बन जाती है। रक्त में अगर आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाएगी? आप इसको ध्यान में रखिए, पॉलीसाइथेमिया हो जाएगी। नेक्स्ट है, मलेरिया से संबंधित है। मलेरिया ज्वर से संबंधित है, इसमें इसी को हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। मलेरिया डेथ से संबंधित है, ज्वर से संबंधित है। नेक्स्ट है, एनाफेलिज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो एनाफेलिज मच्छर जो है 1 और 2 इसका सही है। मलेरिया और फाइलेरिया दोनों का वहन करता है, इसको ध्यान में रखिए। एनाफेलिज मच्छर ये मलेरिया फाइलेरिया दोनों का वहन करती है। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो स्पेरोजोआइट जो होता है ये संक्रामक है। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो स्पेरोजोआइट जो होता है वह संक्रामक अवस्था होता है मलेरिया का। निंद्रालु व्याधि रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस की वाहक है। तो ये सीसी मक्खी बोलते हैं इसको, जो नींद रोग होता है, निंद्रा रोग, ये सीसी मक्खी के कारण से स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालाजार का संचार किससे होता है? तो कालाजार का संचार सिकता मक्खी से होता है। कालाजार का संचार किससे होता है हमारे शरीर में? तो ये सिकता मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट है, कालाजार का रोग वाहक कौन है? तो ये सिकता मक्खी है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? ये कैडमियम धातु जो है इटाई इटाई नामक रोग पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 748, गलकंड यानी वर्धी अवटु ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। गलकंड जो हमारा अवटु ग्रंथि का बढ़ना किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होगा ये। नेक्स्ट है, सोडियम घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। शरीर के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 750, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा? ये रक्तहीनता है। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता है। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मिनी माता रोग पारद से होता है। अब ध्यान में रखिए इसको, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? ये पारद, ये पारा अगर मिला हुआ रहता है उसमें उससे मिनी माता रोग हो जाता है। और इटाई इटाई नामक रोग जो होता है कैडमियम की कमी से होता है। कैडमियम ज़्यादा मात्रा में अगर रहता है तो उसके ज़्यादा उसी से फैलता है वो। और ये जो मिनी माता है ये पारा से, दोनों ध्यान में रखिए, बहुत पूछता है बार बार। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? सीमेंट फैक्ट्री में जो भी मजदूर काम करते हैं उसमें से ये जो साइटोलिसिकोसिस नामक एक रोग हो जाता है उसमें।
सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में इसका तो बी नंबर आंसर सही है। साइटोलिसिकोसिस, आप ध्यान में रखिए इसको, सीमेंट फैक्ट्री में जो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है तो यह कागज उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस नामक श्वसन में व्यवधान उत्पन्न करता है। श्वेत फुफ्फुस कागज उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि यानी मायोपिया रोग का संबंध किससे है? तो ये मायोपिया आँख से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या स्टिग्मेटिज्म, जितना भी ये सब आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति अम्ल यानी एंटासिड किससे राहत दिलाने वाले औषधियों में पाया जाता है? तो ये पेट दर्द में जो होता है एंटासिड, इसमें राहत दिलाने वाले औषधियों में पाया जाता है पेट दर्द में। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया की एक आनुवांशिकी रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो थैलेसीमिया से रक्त प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याधि आनुवांशिक है? हीमोफीलिया जो ये आनुवांशिक है, हीमोफीलिया आनुवांशिकी रोग है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक रक्तस्राव यानी हीमोफीलिया है तो एक आनुवांशिकी विकार है, इसका डी नंबर आंसर सही है 758 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो यह रक्त का थक्का ना जमना, यही इसका लक्षण है हीमोफीलिया, रक्त का थक्का ना जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो एक आनुवांशिकी प्रकृति है। क्वेश्चन से, आमतौर पर वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो एक आनुवांशिकी प्रकृति है। ये भी कलर ब्लाइंडनेस भी आनुवांशिकी, हीमोफीलिया भी आनुवांशिकी है। अब ध्यान में रखिए दोनों आनुवांशिकी रोग है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलेगा वो। वर्णांधता व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो वो लाल और हरे रंगों में भेद नहीं करता। जिस व्यक्ति को वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है उसको लाल हरे की तरह, हरा लाल की तरह दिखने लगता है। अब ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। ये एक एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मनुष्य में यकृत इससे प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो अधिक पानी पीना, ये पथरी का गठन, ये इसको कम करने में सहायक होता है अधिक पानी पीना, जिसमें भी पथरी हो जाता है पेट में, यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट जिसको बोलते हैं। इसे डायबिटीज मेलिटस, ऑक्सीजन भरपूर नट्स लेना, पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों में अत्यधिक सेवन करना, ये सब है। लेकिन ये अधिक पानी पीना ये गठन नहीं करता पथरी का, आप इसको ध्यान में रखिए। और उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती थी? ये पथरी के कारण बनती है। नेक्स्ट है, गायनेकोमेस्टिया क्या है? तो ये पुरुषों में स्तन का विकास को बोलते हैं हम लोग गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया पुरुषों में स्तन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऑलिंग सूत्रीय अव्यवस्था या डोमिनेटिक और ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? तो ये अल्जाइमर जो है ये अलिंगीय सूत्रीय अव्यवस्था डोमिनेटिक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, अल्जाइमर रोग जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्लीदार गर्दन यानी वेब्ड नेक किसका अभिलक्षण है? यह टर्नर संलक्षण है। झिल्लीदार गर्दन जो होता है किसका अभिलक्षण है? टर्नर का है, संलक्षण है ये झिल्लीदार गर्दन। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्ताशय में उपस्थित पाचन यानी पथरी निम्नलिखित से किसका पाचन को प्रभावित करता है? तो ये वसा को पाचन को प्रभावित करता है, जो पथरी बन जाता है हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट, वो वसा के पाचन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल डैश बीमारी का सूचक है? तो ये गाउट बीमारी का सूचक होता है। रक्त में जो अधिक मूत्रीय अम्ल डैश बीमारी का सूचक है? तो ये गाउट बीमारी का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये इनमें से ये ऑप्शन नहीं दिया गया, इनमें से ना विषाणु, कवक, जीव, प्रोटोजोआ सबसे किस नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिए कि इनमें से नहीं होता, ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो किससे होता है? तो जीवाणु के द्वारा फैलेगा, यहाँ जीवाणु ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरों में रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? तो स्कर्विक अम्ल जो है मसूरों से निकलने वाले रक्त को ये रोकने में सहायक होता है, स्कर्विक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आंवला जो होता है ये सबसे अच्छा स्कर्विक अम्ल के इलाज में सहायक होता है आंवला।
इसमें विटामिन सी पाया जाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू यानी फ्लीज द्वारा फैलाया जाता है? तो ये सन्निपात रोग जो होता है ये पिस्सू यानी फ्लीज द्वारा फैलाया जाता है, सन्निपात। अब इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो ये मरासमस हो जाता है, जो जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, मरासमस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो ये मादा क्यूलेक्स मच्छर जो ये फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। अब इसको ध्यान में रखिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया से होता है, यह अनुवांशिकी रोग भी है। नेक्स्ट है, दांत के एनिमल का कुर्बरन किस कारण से होता है? तो पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड्स के कारण से होता है। दांत का एनिमल कुर्बरन किस कारण से होता है? तो पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड्स के कारण से, यानी दंत क्षय हम बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड्स की कमी के कारण होती है? तो दांत का क्षरण होता है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस जिगर को प्रभावित करता है। सफ़ेद दाग यानी लिक्विडीमा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा के द्वारा किया जाता है? तो ये ल्यूकोसिन के द्वारा किया जाता है। सफ़ेद दाग जो लिक्विडेमा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा के द्वारा किया जाता है? तो ल्यूकोसिन के द्वारा। मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 21 यानी त्रिगुणसूत्रता इसको बोलते हैं, ट्रायोसोमी उत्तरदायित्व है। तो डाउन सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम में किसमें गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रा यानी ट्रायोसोमी उत्तरदायी है, तो डाउन सिंड्रोम के लिए है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो डिप्थीरिया जो दिल से नहीं है, डिप्थीरिया गला में होता है। एंजियोरिज्म, कार्डियोमायोपैथी या माइकोकार्डियल रप्चर ये सब है, लेकिन डिप्थीरिया नहीं है, डिप्थीरिया गला से संबंधित है। डैश रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों का कारण होता है। तो ये सिलोकोसिस रोग जो होता है ये व्यावसायिक रोग होता है, स्वास्थ्य खतरों का कारण है ये सिलोकोसिस। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो एंटीबायोसेप्टिक्स है। बैक्टीरिया का सबसे आम इलाज क्या है? इसका एंटीबायोसेप्टिक्स। सी नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष्मा झिल्ली के सृजन को डैश कहा जाता है? तो ये ब्रोंकाइट्स कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली के सृजन को हम लोग ब्रोंकाइट्स के नाम से जानते हैं, इसका ए नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है। अब उसको ध्यान में रखिए, मेलियोडोसिस क्या है? तो एक संक्रामक रोग है। पादप विज्ञान यानी पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों में करते हैं, पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहते हैं हम लोग। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वो मशरूम जिसको बोलते हैं, कवक विज्ञान में कुकुरमुत्ता को ही मशरूम बोला जाता है। नेक्स्ट है, एक्स बायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन यानी पृथ्वी को छोड़कर जितने भी ग्रह है उसमें अगर हम जीवन की उत्पत्ति का खोज करेंगे तो उसको हम एक्स बायोलॉजी बोलते हैं, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? तो एक्स बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। ये पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। जितने पुराने जीवाश्मों का अध्ययन को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी, चरा गला जो भी होता है। नेक्स्ट हमारा, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो ये टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन को टैक्सोनॉमी, ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी लिनियस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? ये भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को हम किस नाम से जानते थे? भ्रूण विज्ञान। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ओलेरीकल्चर बोलते हैं इसको। सब्जी में ओलेरीकल्चर जितने भी सब्जी में आता है, आलू, इन सब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती को हम लोग वृक्ष संवर्धन बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये सब्जियों की खेती को हम लोग हॉर्टिकल्चर ये नहीं बोलते हैं, ओलरीकल्चर बोलते हैं। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी या फलों की खेती पोमोलॉजी सब सही है, लेकिन सी नंबर इसका गलत आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं। मकड़ियों के अध्ययन को आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटेमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी अध्ययन है, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षी का अध्ययन करते हैं। ऑनिरोलॉजी किसका अध्ययन? तो ऑर्निरोलॉजी में सपनों का अध्ययन करते हैं। ये जितना भी लॉजी है बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है इसको, तो आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन? तो टॉक्सिकोलॉजी जहरों का अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो नेफ्रोलॉजी गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर से जुड़ा हुआ है, जिसको अबूर्त विज्ञान भी बोलते हैं कैंसर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो ये हेपेटोलॉजी जी है, यकृत से संबंधित है, आप इसको ध्यान में रखिए। हेपेटोलॉजी यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है? तो एनाटॉमी में होता है। विज्ञान जिसमें पशु भी हो और मानव भी हो, इसके विच्छेदन और सीखा जाता है तो एनाटॉमी में। पेडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पेडियाट्रिक्स विज्ञान जो शिशु रोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होता है, लेकिन मानव और जानवर हो तो एनाटॉमी में, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करते हैं? तो ये एथेनोग्राफी है। लिखित दस्तावेज है, एथेनोग्राफी है। मानव जाति की बेहतरीन या सुधार के लिए आनुवांशिकी नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? ये सुजोनिकी के द्वारा दिया गया था, आप इसको ध्यान में रखिए। मानव जाति के बेहतरीन सुधार के लिए आनुवांशिकी नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? तो ये सुजोनिकी से है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा को वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो ये एंड्रोलॉजी है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा को वह कौन सी शाखा जिसमें पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ये एंड्रोलॉजी, आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण। राइनोस्कोप डैश की जांच के लिए कहते हैं, राइनोस्कोप नाक की जांच के लिए। डैश का प्रयोग चिकित्सा रोगियों की जांच में करते हैं? तो ये स्टेथोस्कोप का करते हैं, जो डैश चिकित्सा के रोगियों की जांच में करता है तो स्टेथोस्कोप का करता है। डैश नेक्स्ट क्वेश्चन है 816, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो 1967 में किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, उसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया था? ये क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ये फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था प्रथम एंटीबायोटिक की खोज। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ये कंगारू चूहा जो है ये बहुत ही लंबी अवधि तक बिना पानी पिए रह सकता है। नेक्स्ट है, किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के कारण से वॉक्समैन को मिला था नोबेल पुरस्कार। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? होम्योपैथी के संस्थापक हनीमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लाइक क्यूअर्स लाइक होम्योपैथी सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सैमुअल हनीमैन के द्वारा किया गया था, क्योंकि होम्योपैथी का संस्थापक भी यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया? तो ये मिलर के द्वारा किया गया था। जीवन के रासायनिक संश्लेषण की उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो मिलर के द्वारा। प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। प्रथम टीकाकरण की खोज भी इसी ने किया था, एडवर्ड जेनर। यही प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर। टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था टीका का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज रोधी टीका की खोज की थी। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रदान किया गया था। ऑरल पोलियो वैक्सीन डैश द्वारा विकसित किया गया था? अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था ऑरल वाला। और टीका अगर बोलेंगे पोलियो की तो जॉन साल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था? तो जॉन साल्क ने, यानी टीका दिया था जॉन साल्क ने और ऑरल वाला दिया था अल्बर्ट साबिन ने। दोनों आप ध्यान में रखिए। अब भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया है 2012 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो लैंडसिनर के द्वारा किया गया है। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह फ्रेडरिक बेंटिंग को जो इंसुलिन की खोज के लिए दिया गया था। सुश्रुत डैश के रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत भारतीय एक शल्य चिकित्सक के जनक कहा जाते हैं सुश्रुत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या दिया? क्रेस्कोग्राफ के द्वारा क्रेस्कोग्राफ का खोज किया गया था जगदीश चंद्र बसु के द्वारा, जो पौधों में वृद्धि को मापने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता में उत्पन्न होता है और ये मानव के नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य होता है? तो ये कोलेस्ट्रॉम होता है, जो कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉम जो माँ के दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो ये पीलिया जो ये जल संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी ईईजी निम्न से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है? तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, 65 से 70, कहीं 65 से 85 भी देता है। तो आप इसको ध्यान रखिए, मानव शरीर में लगभग 70% पानी है। इस तरह से लगभग हम इसमें 120 क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।